मीन लग्न की कुंडली हो तो देवगुरु बृहस्पति का 12 ही भावों में प्रभाव किस तरह के फलाफल को लेकर आता है, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। क्योंकि ऐसी स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश भी हो जाएंगे और दशम भाव का आधार भी प्राप्त किए हुए होंगे। इस एक प्रक्रिया के साथ में जब भी हम मीन लग्न की बात करते हैं तो ये एक बात सामने निकल कर आती है कि ऐसे महानुभाव एक सम स्तर पर चलते हैं, न बहुत ज़्यादा ऊर्जा दिखाने वाले होते हैं, न ही एकदम निराशा के भाव दिखाने वाले होते हैं। मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आया है तो इनकी फितरत कुछ इस तरह से चलती है कि पहले उसको स्वीकार हो जाने दो मार्केट में और उसके बाद में ही हम आगे बढ़ने वाले होंगे उसको परचेस करने के लिए। हाथों हाथ डालने के रिस्क हम नहीं ले सकते। रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच एक दूसरी स्थिति ऐसे जातकों के लिए कही जा सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति जब एक त्रिकोण के भी अधिपति हों, केंद्र के भी अधिपति हों, लग्नाधिपति भी हों और इसके साथ में उत्तरोत्तर बली केंद्र के भी अधिपति हों, तो ऐसी अवस्था के साथ में देवगुरु बृहस्पति अपने प्रभाव को बहुत अच्छे से लिए हुए होते हैं। वैसे भी ये ग्रही व्यवस्था सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त है, भले ही द्वितीय की बात कर लीजिए, पंचम की बात कर लीजिए, नवम दशम एकादश की चर्चा कर लीजिए, देवगुरु बृहस्पति एक अलग हस्तक्षेप को रखने वाले होते हैं। जब भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अनुभव हासिल करता है तो वो अपने ज्ञान को हासिल करने की चेष्टाओं को भी बढ़ाता है और उस अनुभव के साथ में जीविकोपार्जन कैसे चलने वाला होगा, ये एक अलग बात सामने निकल कर आती है। जो लोग बारंबार भीड़ से घिरे रहकर भी अपने कामकाज को बहुत सहजता से संभालते हैं, उनके भीतर वो ताकत कहाँ से निकल कर आती है? ये सारी स्थितियां और अवस्थाएं देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से सामने रहने वाली होती है। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स की बात कर लीजिए, वसा से संबंधित रोगों की बात कर लीजिए, विदेश संबंधी आधार की चर्चा कर लीजिए, चाहे शेयर मार्केट में लंबे समय का निवेश हो या फिर फेरों तक जो जीवन आता है, यानी कि जहां से मंगल कार्य, मंगलाचरण, विवाह की शुरुआती स्थिति होती है, वहां तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत गहराई से सामने रहने वाला होता है। व्यक्ति भाग्य पर कितना भरोसा करे, व्यक्ति कर्म को साथ कैसे लेकर चले, भाग्य और कर्म के समागम से धनागमन कैसे बढ़ने वाला हो, ये सारी चेष्टाएं और ये सारे प्रश्न बारंबार सामने चलने वाले होते हैं और व्यक्ति अपनी ही फिलॉसफी से इनके उत्तर भी बनाने वाला होता है। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होकर लग्न भाव में हो गए। यदि डिग्रीज की अप्रोच 5 से कम रहे, 25 से अधिक रहे तो फलाफल में थोड़ी सी कमी निकल कर आती है, परंतु ऐसा जातक अपनी विद्वता की वजह से जाना जाता है, परंतु अभिमान भी साथ साथ चलता है जो उसे कई बार एकाकी बना देता है, लोगों के साथ में इतना घुलने मिलने नहीं देता। किसी से मुलाकात करनी है और ये सेग्रीगेशन सामने आ गया कि ये व्यक्ति जानता क्या है, क्या अनुभव है इसके पास में, कैसे बात कर लेंगे हम, ये जो एक मनोभाव निकल कर आते हैं तो व्यक्ति को सहज नहीं होने देते। बृहस्पति लग्नस्थ होकर सफलता के सिरों को तो बहुत अच्छे से देते हैं, जीवन स्थिरता के साथ भी रहता है। कब, कैसे और क्यों निर्णय लेना है, ये जवाब उसके पास में होते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में कई बार वैचारिक विद्रोह निकल कर आते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति का यह आधार व्यक्ति को आध्यात्मिक चिंतन बहुत गहराई से देता है और जैसे जैसे जीवन सहजता की ओर प्राप्त होता है वहीं से सरलता भी आती चली जाती है। ऐसे जातक शिक्षा संबंधी क्षेत्र के साथ में भी बहुत अच्छे से जीवन को आगे बढ़ाते हैं और वहीं उनकी क्षमताएं सहयोग देने वाली होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संतान पक्ष के साथ में एक विलक्षण नाम निरंतर तौर पर साथ में जुड़ा रहता है। वहीं द्वितीय भाव में मंगल के राशि स्थान में अपने ही कारक भाव में देवगुरु बृहस्पति रहे तो ये गौर कीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले वहां प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है उस पर बहुत ज्यादा विचार करके आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति प्रिसाइजली रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में चलने वाला होता है। तो वहीं पर जब लोग आलस्य में होते हैं, जब लोग बिल्कुल अनजान स्तर के ऊपर किसी कामकाज के साथ में होते हैं, ऐसा व्यक्ति भविष्य को विजुअलाइज करते हुए
दूरदृष्टा के रूप में अपने जीवन को एक नए स्तर पर देखने वाला होता है। आज कोई शुरुआत कर दी, 10 वर्ष बाद परिणाम मिलने हैं। अधिकतर लोग ये नहीं सोच पाते कि क्या ये परिवर्तन आज करना है, परंतु जब द्वितीय भावस्थ देवगुरु बृहस्पति हो तो वो ताकत व्यक्ति को बहुत अलग तरीके से मिला करती है। पारिवारिक जीवन के साथ में यहाँ पर जो संपर्क और संबंध रहते हैं उसमें कमी देखी जाती है, इससे इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं पर धनागमन की स्थितियां निरंतर तौर पर ऐसे व्यक्ति के साथ साथ चलती है। जब जिस समय जिस तरह से धनागमन की आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति के लिए मौजूद रहता है, परंतु कहीं न कहीं अपेक्षाओं के बोझ तले वो खुद को परेशान भी करता चला जाता है। परंतु कर्मशीलता और स्थितियों को रिफाइन करने का एक बेस बहुत गहराई से ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है। पराक्रम की ओर बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के राशि स्थान में, प्रथमतया ये गौर कीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति को भाग्य का सहयोग और कर्म का आधार एक संबल के रूप में मिलता है। व्यक्ति हर एक सिरे को एक बैलेंस्ड अप्रोच में लेकर चलने का प्रयास करता है। भले ही प्रथम ऊंचाई के साथ में यहाँ देवगुरु रहें, परंतु संतान पक्ष पर ध्यान देना है, अपने रूटीन पर ध्यान देना है, एकांत ध्यान चिंतन मनन उपासना आराधना की तरफ ध्यान देना है। और साथ ही साथ में ये भी गौर करना है कि गृहस्थ के साथ में संबंध कैसे हैं, धनागमन की स्थितियां किस तरह से है। परंतु ऐसा व्यक्ति यात्राओं से कई बार संकुचित रहता है। और जो दूसरी नकारात्मकता निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती है कि भौतिकता के साथ में तुलनाएं लगातार जीवन भर चला करती हैं। उसने वो हासिल कर दिया, खुद के मन में न जाने कहाँ से कुंठा आती चली गई। और वहीं पर कोई प्लेस चेंज जॉब के साथ में, बिजनेस के साथ में जुड़ता है, उस व्यक्ति की रेल्यूक्टेंट अप्रोच बहुत ज़्यादा हावी होती चली जाती है। तो वहीं चतुर्थ भावस्थ आधार में देवगुरु बृहस्पति यहाँ बुध के राशि स्थान में रहने वाले हो तो पहला तो व्यक्ति मानसिक स्तर पर कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव ग्रसित बहुत होता है। सूक्ष्म स्तर के ऊपर स्थितियों को विवेचित करना भी कई बार उसके लिए परेशानियों का सिरा बनता है। तो वहीं आजीविका के नए से नए माध्यम विकसित करने में ऐसे व्यक्ति की ताकत रहती है। माता के साथ में परस्पर विद्रोह निरंतर चलता है, तो वहीं पिता के साथ में जुड़ाव एक अलग सिरे के साथ में नजर आता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार के व्यापारिक जीवन को संभालने की सक्षम स्थितियां भी रखता है। विदेश संबंधी स्थितियों के प्रति बहुत ज़्यादा फैसिनेशन, परंतु सफलता बहुत मुश्किल से मिला करती है। ये चतुर्थ भावस्थ देवगुरु के परिणाम रहते हैं। पंचम में देवगुरु उच्चस्थ हो गए, कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले भी नहीं हुए, तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करते चले गए। शिक्षा, उच्च शिक्षा, उसके बाद में आत्मविश्वास, धनागमन के साथ में 4-10 का संबंध, और वहीं पर संतान पक्ष के साथ में अलग सिरे का जुड़ाव। यहाँ यदि राहु साथ में हो जाए, यहाँ यदि शनिदेव की स्थितियां साथ में हो, यहाँ यदि कुछ हद तक बुध साथ में हो, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि व्यक्ति के लिए कई बार छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस भी निकल कर आने वाले होते हैं, परंतु जीवन की स्थिरता बहुत गहराई से बनी रहती है। निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास देखते ही बनता है। 6th हाउस में जुपिटर की जब भी अप्रोच होगी तो यहां पर व्यक्ति नेत्र संबंधी समस्याओं से, वसा से संबंधित रोग से खुद को कई बार ग्रसित पाता है। तो वहीं फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ने देना ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में आता चला जाता है, परंतु निर्णायक मौकों पर उसका विश्वास और आत्मविश्वास का सिरा लगभग नगण्य सिरे के साथ में होता है। परंतु ये बात जरूर है कि शत्रु पक्ष ऐसे व्यक्ति पर हावी नहीं होता। सिचुएशनली ऐसा व्यक्ति बहुत अवेयर होता है, कहाँ कब कैसी बात रखनी है, वो ताकत बहुत अच्छे से रहती है। ऐसा जातक यदि किसी भी सिरे के साथ में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जुड़ जाए, स्टेशनरी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ जाए, कोई भी ऐसा कार्य जो कि बहुत लंबे समय तक जद्दोजहद के बाद में सफलता देता है, परंतु सफलता महीनों के वर्षों की होती है, ऐसी स्थितियों में बृहस्पति बहुत अधिक सहयोग करते हैं। सप्तम में गुरु होंगे तो गृहस्थ पक्ष के साथ में संशय की प्रवृत्तियां लगातार बनी रहेगी, और व्यक्ति जो अपने जीवन के भीतर एक तारतम्य देखना चाहता है उसके साथ में एक अलग सिरे की कमी नजर आती है, परंतु आत्मविश्वास देखते ही बनता है। और वहीं रिश्तों पर ऐसा व्यक्ति विश्वास बहुत आसानी से नहीं करता, कितना ही क्लोज रिलेशन एक्वेंटेंसेस के साथ में रहे, परंतु ये परेशानी उस व्यक्ति के साथ रहती है। बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ पर जितना हो सके ऐसा व्यक्ति दूरी बनाकर रखता है। बहुत ज़्यादा एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर भी क्लैरिटी रखने का प्रयास करने वाला होता है, परंतु फिर भी धोखे की स्थितियाँ व्यापारिक जीवन में बनी रहती है।
अष्टम में जब भी देवगुरु होंगे, व्यक्ति अपने हुनर के विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और वहाँ से अपनी आजीविका को भी विकसित करने वाला होता है। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता बहुत धीमेपन के साथ में मिलती है, परंतु ये बात ज़रूर है कि मेटल संबंधी कार्य में और जो भी कार्य यहाँ कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के साथ में जुड़ा रहे, वहाँ पर ऐसा व्यक्ति खुद को एक सिरे के साथ में स्थापित भी करता है। हिडन प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करना, उनसे जीवन कैसे दूर रहेगा, ये एक मंतव्य भी उसके साथ एक अलग स्पष्टता को लिए हुए रहता है। वहीं नवम की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो भाग्य का सहयोग बहुत शानदार तरीके से बना रहता है। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ वृद्धि के सरोकार एक नियत क्रम के साथ में व्यक्ति के लिए चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो वहीं आप ये भी देखें कि हायर एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा व्यक्ति स्वयं को जोड़कर रखता है। कन्वेंशनल एजुकेशन कब की पूरी हो जाती है, परंतु किताबों से मुंह छूटता नहीं है और जो भी युवा वर्ग है उनके माध्यम से अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की ताकत ऐसा व्यक्ति लेकर चलता है। ईदर इन द टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, ईदर इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट पोजीशंस ऑल्सो। ऐसी सारी स्थितियों के साथ में व्यक्ति का जो एक बेस होता है वो बहुत गहराई से बना रहता हुआ प्रतीत होता है और वहीं से उसकी विजय भी निकल कर आने वाली होती है। वहीं दशमेश हो गए, उत्तरोत्तर बलि केंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा हो गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत छोटी उम्र से धनागमन के सिरों को जीवन के भीतर खोजने लगता है। खुद एजुकेशन के साथ में ट्यूशन की तरफ चले गए, खुद एजुकेशन के साथ में स्टॉक मार्केट की तरफ चले गए, घर का व्यापार है 3 से 4 घंटे वहां देने की शुरुआत कर दी, परंतु अपनी शिक्षा के सिरे को नहीं छोड़ा। व्यापारिक जीवन के साथ में अलग से अलग बुलंदियों को हासिल करते चले जाना, परंतु स्टमक और मोटापे से संबंधित समस्याओं से ग्रसित भी रहना, यह ऐसे व्यक्ति के जीवन का प्रमुख मंतव्य बन जाता है, परंतु संतुष्टि जीवन के भीतर दूर दूर तक भी निकल कर नहीं आ पाती। माता और पिता का आशीर्वाद, स्नेह सरोकार के रूप में रहता है। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज हो गया, टिम्बर संबंधी कामकाज हो गया, ऐसा कार्य जो शिक्षा के साथ में जोड़कर ट्रेनिंग आदि के पर्पस को सॉल्व करने वाला होता है। जितनी इनकम है उतना ही निवेश का आधार भी लगातार साथ बढ़ रहा है। पहले दिन से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग करके चलती हुई ताकत ऐसे व्यक्ति को साथ मिला करती है, परंतु कुछ नकारात्मकता भी साथ जुड़ी रहती है। लाभ भाव में देवगुरु हों तो नीचस्थ स्थितियों में हो जाते हैं। सर्वांगीण लाभ के सिरों में धीमापन देखा जाता है। क्षमताएं प्रत्येक समय सहयोग देने वाली नहीं होती। इसी के साथ में मन धैर्य विहीनता को बहुत गहराई से ग्रहण करता चला जाता है और यहाँ पर अस्पष्टता के बादल लगातार बने रहते हैं। परंतु एक ही बात है जिस वजह से व्यक्ति विजय भी हासिल करता है, वो है उसका पराक्रम। पूर्णतया कहीं पर असफल हो गए, परंतु वहां पर भी ये खोजने वाले होंगे कि यहां क्या गलतियां की है, आखिरकार कैसे हम सुधार की तरफ जाएंगे, जीवन को बढ़ाना कैसे है। संसाधन सीमित हैं, साधनों की उपलब्धता नहीं है, परंतु मन के भीतर ऊर्जा है, उजास है। ये ताकत लाभ भाव के बृहस्पति की वजह से मिलती है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने में एक निपुणता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के संघर्षों को देखते हुए उसकी संतति भटकाव की तरफ जाने वाली नहीं होती, क्योंकि देवगुरु अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए हो जाते हैं। अंशगत व्यवस्थाओं के साथ और वक्री आधार के साथ गौर करने की आवश्यकता है। लाभ भाव के जब भी देवगुरु हो और नीचस्थ हो, मीन लग्न की कुंडली के साथ में ऐसा नैसर्गिक तौर पर रहेगा, तो व्यक्ति को एक बार चलित और नवमांश भी जरूर जांच लेना चाहिए। द्वादश विदेश संबंधी कार्यों में स्थिरता, तो वहीं पर मोटापे से संबंधित तकलीफ और कुछ हद तक ऐसे व्यक्ति के लिए माइग्रेन से संबंधित समस्याएं भी सताने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति वाचाल नहीं होता, कम शब्दों के साथ में अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने वाला होता है। जितना बोलेगा ठोस बोलेगा और जितना बोलेगा उसको तोल कर बोलेगा। ये एक ताकत द्वादश भाव की बृहस्पति ऐसे व्यक्ति को देते हैं। मानसिक सुख की स्थितियां वृद्धि के क्रम के साथ में चलती हुई प्रतीत होती हैं। ये पूरा ही क्रम देवगुरु बृहस्पति के 12 ही भावों के साथ में, 12 ही लग्नों की स्थितियों के साथ में, जुड़ाव के साथ में हमने एक सीरीज के रूप में रखा। हालांकि इस क्रम में एक सेग्रीगेशन भी आया। बहुत पहले हम मेष लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न तक की चर्चा ले चुके थे, उसके बाद में धनु लग्न से मीन लग्न तक की चर्चा ली। कुछ युतियों के साथ में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में पुनः किसी और राशि क्रम के साथ में, किसी और लग्न क्रम के साथ में, किसी और ग्रही व्यवस्था के साथ में, नवमांश चलित अष्टक वर्ग के चक्रों के साथ में हम इन चर्चाओं को बढ़ाने का प्रयास करते चले जाएंगे। कोटिशः आभार और धन्यवाद।